यहां पर इसकी गई थी। इसके बाद हम लोग चर्चा करें यहां पे ईडब्ल्यूएस। तो ईडब्ल्यूएस की बात करेंगे तो याद रखिएगा नंबर ऑफ कैंडिडेट जो शॉर्टलिस्ट हुए थे वो 7 हुए थे और कट ऑफ गई थी 80 नंबर यहां पे गई थी, याद रखिएगा। इसके बाद एससी की बात करेंगे तो 5 कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट हुए थे, यहां पे 76 नंबर कट ऑफ यहां पर गई थी। और एसटी की बात करेंगे तो यहां पे 3 कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट हुए थे और कट ऑफ जो गई थी आपकी 72 नंबर यहां पर गई थी। तो अब आप यहां पे कहेंगे सर यहां तो कट ऑफ बहुत ज्यादा चली गई। याद रखिएगा ये लिखित परीक्षा की कट ऑफ मैंने आपको बताई है। ये किसकी बताई है? लिखित परीक्षा। जो लिखित परीक्षा आपकी हुई है इस लिखित परीक्षा की कट ऑफ मैंने आपको बताई है। चूंकि वैकेंसी कम थी तो 86 नंबर कट ऑफ यहां पे गई, याद रखिएगा। चूंकि वैकेंसी कम थी तो 86 नंबर यहां पे क्या गई थी? कट ऑफ यहां पर गई थी, ठीक है। 86 नंबर कट ऑफ गई थी क्योंकि वैकेंसी कम थी। अब यहां पे हम लोग बात करें मेरे भाई तो आपकी जो पद है वो ज्यादा पद है मेरे प्यारे साथियों, आपके पद है 4000 से ज्यादा पद आपके सामने यहां पर है। तो अब आपकी कट ऑफ क्या रहने वाली लिखित परीक्षा की? तो अब आपकी कट ऑफ क्या रहने वाली है? मैं एक नॉर्मल कट ऑफ आपको बता देता हूं यहीं पे, ठीक है। एक नॉर्मल कट ऑफ यहीं पे बता देता हूं। तो जनरल की अगर मैं बात करूं 2026 लिखित परीक्षा की कट ऑफ कितनी जा सकती है? लिखित परीक्षा की जनरल 2026 की अगर मैं बात करूं तो याद रखिएगा लिखित परीक्षा की कट ऑफ, अगर आप लोग मेरे प्यारे साथियों जनरल कैटेगरी से आते हैं और आप 75 क्वेश्चन सही करते हैं, कितने? 75 क्वेश्चन को सही करते हैं तो आप अपने आप को सेफ मानिए, ठीक है। 75 पर आप अपने आप को सेफ मानिए अगर आप जनरल से, और इतना आप ला सकते हैं। जैसा मैं आपको बताऊं, जैसे आपसे पढ़ने के लिए कहूं आप वैसा पढ़िएगा, इतना आप ला सकते हो बहुत आराम से। ईडब्ल्यूएस की बात करते हो मेरे प्यारे साथियों तो याद रखिएगा ईडब्ल्यूएस लगभग मेरे भाई 72 क्वेश्चन यहां पर ईडब्ल्यूएस को सही करने होंगे। एससी की अगर मैं बात करता हूं मेरे भाई, जो एससी कैटेगरी के अपने जो भाई बहन है उनके लिए अगर मैं बात करूं तो मेरे भाई याद रखिएगा लगभग मेरे प्यारे साथियों आपको 69 से 70 के बीच में यहां पर आपको रहना है। साथ ही साथ में एसटी की अगर मैं बात करूं मेरे भाई, ये फेल और मेल और फीमेल दोनों की बात यहां पे कर रहा हूं, इतना आपको यहां पे रखना है। एसटी की बात अगर मैं करता हूं तो मेरे भाई याद रखिएगा आपको 65 से लेकर 68 तक क्वेश्चन तक जाना है। ये लिखित का एक कट ऑफ यहां पर हो जाएगा और इतना आप आसानी से कर सकते हो, बहुत आसानी से कर सकते हो, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो ये तो आपका क्या होगा? लिखित परीक्षा का यहां पर हो गया। इसके बाद जो फाइनल कट ऑफ गई, याद रखिएगा जो फाइनल कट ऑफ आपकी रही है, देखो सीएसबीसी बिहार प्रोविजन कांस्टेबल ये आपकी फाइनल कट ऑफ है। ये आपकी क्या है? फाइनल कट ऑफ है मेरे भाई, याद रखिएगा वो कितनी गई है यहां पे, इसको दिखा देता हूं। फाइनल कट ऑफ देखो यहां कितने क्वेश्चन पूछेगा मेरे भाई, आपसे 10 क्वेश्चन पूछेगा और मैथमेटिक्स के यानी मैथ के कैसे क्वेश्चन पूछेगा, तो मैथ के आपसे 10 प्रश्न पूछता है भाई साहब, 10 क्वेश्चन आपके मैथ से यहां पर पूछता है। साथ ही साथ में मेरे भाई इंग्लिश, याद रखिएगा आपसे इंग्लिश के भी यहां पे कितने क्वेश्चन पूछेगा, तो 10 क्वेश्चन आपसे इंग्लिश के पूछता है, 10 क्वेश्चन आपसे इंग्लिश के यहां पर आएंगे। और जीके जीएस मेरे भाई याद रखिएगा आपसे जो जीके जीएस के क्वेश्चन पूछेगा लगभग 70 क्वेश्चन आपसे यहां पर जीके जीएस के पूछेगा। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हो गए? तो 100 प्रश्न यहां पर टोटल हो जाएंगे। टोटल 100 क्वेश्चन आपसे यहां पर पूछा जाएगा। कितने क्वेश्चन? टोटल 100 प्रश्न। जो याद रखिएगा ये जो आपका रिटन एग्जाम होता है मेरे भाई, याद रखिएगा जो आपका ये रिटन एग्जाम है, ये रिटन एग्जाम है मेरे भाई, ये क्वालीफाई होता है। कैसा क्वालीफाई होता है? ये क्वालीफाई नेचर का होता है, इसमें आपको क्वालीफाई करना होता है। और यहां पे लिखा होता है कि जो व्यक्ति 30% से कम अंक प्राप्त करेगा, 30% से कम अंक प्राप्त करने वाला व्यक्ति क्या हो जाएगा? फेल माना जाएगा। क्या माना जाएगा? फेल। तो 30% से कम अंक प्राप्त नहीं करने, आपको जो अंक लेके आने वो 30% से ज्यादा लेके आने हैं, ठीक है। अब ये सिलेबस हो गया, आप जानते हैं इसकी क्लास रोज सुबह 8 बजे यूट्यूब पे मैं आप लोगों को पढ़ाता हूं। अब प्रीवियस ईयर की कट ऑफ क्या गई थी, ठीक है, इस पे चर्चा करेंगे हम लोग।